नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस नागरिक शास्त्र के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और जिन प्रश्नों को देखेंगे ये प्रश्न ऑल एग्ज़ाम जैसे नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, पेट या फिर यूपी टेट, सी टेट ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसमें आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो इसमें ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किसका है? हेगेल का, गांधी का, मिल का या बेंथम का? तो यह कथन है गांधी का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या पीटी नेहरू। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभी की सहमति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा की इस पहली बैठक में 210 सदस्यों ने भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। यह ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा या 50वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। तो संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या कनाडा के संविधान से। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह सिद्धांत ग्रहण किया गया है यूएसए के सिद्धांत से। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की स्थापना का विचार संविधान की सर्वोच्चता राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान राज्य के कार्य तथा
नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। तो संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, गैटेल का या मिल का? तो यह कथन है गैटेल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? ऑप्शन है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जैसे राज्यों में इसी प्रकार के शासन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो संघीय शासन की क्या विशेषता है? अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन का वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब घोषित किया? यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया है? तो देखिए 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1948 में, ऑप्शन ए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में संसार के राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सरकार, भूमि, जनसंख्या या संप्रभुता? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता को प्राण कहा जा सकता है। गैटेल के शब्दों में गैटेल ने कहा है कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन है लास्की, गार्नर, गैटेल या सीले। तो राज्य को अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं वो हैं सीले। सीले निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? गार्नर का,
गिडिंग्स का, ब्लंसली का या लीकॉक का? तो यह कथन है गार्नर का। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधान किया जाता है। प्रदत्त विधान किया जाता है संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या लोकायुक्त द्वारा? तो प्रदत्त विधान किया जाता है संसद द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? बेंथम ने, हेनरी मैन ने, रूसो ने या लॉक ने? तो द ट्रीटी मैन ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक की रचना की लॉक ने। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक थी उसके लेखक की, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें राज दर्शन संबंधित गंभीर विचारों का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? तो रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की। ये भी आप सबको पता ही होगा। रिपब्लिक रूसो की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्ण रूप देखने को मिलता है। इसमें गणराज्य और अन्य का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। रूसो यह मानते हैं कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति ही नहीं बल्कि इच्छा भी राज्य का आधार है। शक्ति ही नहीं बल्कि इच्छा भी राज्य का आधार है। ऑप्शन है गांधी के अनुसार, ग्रीन, अरस्तु या लॉक? यह किसका विचार है? यह विचार है ग्रीन का। यह ग्रीन का विचार है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि राज्य के निर्माण का आधार क्या है। ग्रीन का कथन है कि राज्य का वास्तविक आधार शक्ति न होकर इच्छा है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का प्रादुर्भाव होता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किसका है? समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का या व्यक्तिवादियों का? तो राज्य को एक आवश्यक बुराई व्यक्तिवादियों ने माना है। धन्यवाद।